वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग प्लेटफॉर्म BSSC वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 9 प्रैक्टिस करने वाले हैं GK GS का। तो ऑप्शन हम लोग का क्वेश्चन पहला है, नील क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का मछली उत्पादन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का मछली उत्पादन से। क्वेश्चन 2 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा सवाल है, राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा केरल। चौथा सवाल है, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन बी सही है 1979 ईस्वी में। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 ईस्वी में। 80 में एक कम, 1979 ईस्वी में। पांचवा सवाल है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ? ऑप्शन सी सही हो जाएगा सूडान का युद्ध 1870। सूडान का युद्ध 1870। जर्मनी और इटली का एकीकरण सूडान के युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ। फिर सवाल है छठा, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा ग्रेट हिमालय के लिए। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ग्रेट हिमालय के लिए। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य RBI का नहीं है? कौन सा कार्य RBI का नहीं है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा रुपये के मूल्य का निर्धारण। रुपये के मूल्य का निर्धारण। आठवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा राजनीति में धन का प्रयोग। राजनीति में धन का प्रयोग। नौवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा K2। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो K2। 10वां सवाल है, विकास केंद्र उपगमन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की थी? विकास केंद्र उपगम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 12वां सवाल है, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। और जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। 13वां सवाल है, राज्यसभा का बजट प्रस्तावों को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 14 दिनों तक। राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का 14 दिनों तक। सवाल 14 है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ है? भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ है कुषाणों के द्वारा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ है कुषाणों के द्वारा। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? 15वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार कार्यक्रम कौन है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 16वां सवाल है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का 84। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? 84। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? 84।
17वां सवाल है, भारत में कृषिजन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? भारत में कृषिजन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणीदंड मापदंड क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, एग मार्क। कृषि पदार्थों को दिया जाने वाला श्रेणीदंड मापदंड क्या है? एग मार्क। 18वां सवाल है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, 7। मौलिक अधिकार कितने प्रदान किए गए थे? 7, लेकिन अभी है 6। 19वां सवाल है, एक गठबंधन सरकार कोलाइशन गवर्नमेंट से अभिप्राय है। एक गठबंधन सरकार से एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार। 20वां सवाल है हम लोगों का, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का, सरकार क्या कर रही है इसके बारे में जानने के लिए। सरकार क्या कर रही है इसके बारे में जानने के लिए। 21वां सवाल है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, अली मोहम्मद शाह आजिमाबादी। अली मोहम्मद शाह आजिमाबादी। अली मोहम्मद शाह आजिमाबादी। 22वां सवाल है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है? कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, CACP के द्वारा। CACP के द्वारा एमएसपी की संतुष्टि की जाती है। CACP के द्वारा एमएसपी की संतुष्टि की जाती है। 23वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, कोयला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, कोयला। 24वां सवाल है, कोंकण तट निम्न में से किसके बीच स्थित है? कोंकण तट निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। कोंकण तट निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। 25वां सवाल है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एम्नेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एम्नेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानव अधिकार से संबंधित है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मानव अधिकार से संबंधित है। 26वां सवाल है, नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। 27वां सवाल है हम लोगों का, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुशासन, गुड गवर्नेंस पर। सुशासन, गुड गवर्नेंस पर लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए सुशासन पर। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी भारत में। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी भारत में। 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? हिंदुस्तान फर्टिलाइज कॉर्पोरेशन के में नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कामरूप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, कामरूप। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, कामरूप। 23वां सवाल है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, महानदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, महानदी। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, सर्वोच्च न्यायालय। 32वां सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। डिवाइन इंडिया के लेखक होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड
लेखक के पुस्तक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 33वां सवाल है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है कावेरी। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है कावेरी। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है कावेरी। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? 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 तो हम लोग का ए सवाल सही हो जाएगा, चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? चुनाव आयोग। 35वां सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? शिक्षा के साथ किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मालदीव। मालदीव के साथ शिक्षा के सहयोग के क्षेत्र में भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। 36वां सवाल है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। 37वां सवाल है, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 38वां सवाल है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? हम लोग का डी सही हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। 29वां सवाल है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 40वां सवाल है, शैलकृत मंदिर है। 40वां सवाल है हम लोगों का, शैलकृत मंदिर है। 40वां सवाल है हम लोगों का, शैलकृत मंदिर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैलाश मंदिर एलोरा। शैलकृत मंदिर कौन है? कैलाश मंदिर एलोरा। शैलकृत मंदिर कौन है? कैलाश मंदिर एलोरा। 41वां सवाल है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, नागपुर में। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में है। 42वां सवाल है, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? बीसीसीआई के द्वारा महिला क्रिकेट सीनियर टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे लेने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रमेश पवार को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, रमेश पवार को। 43वां सवाल है, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, 11.29%। 11.29%। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? 11.29%। 29%। 11.29%। 11.29%। 11.29%। फिर सवाल है हम लोगों का 44वां सवाल है, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कार्वेट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखा? रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कार्वेट नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यतीश यादव। यतीश यादव। ये रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कार्वेट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखा? यतीश यादव ने। 45वां सवाल है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अधिनियम क्या है? तो 45 का हम लोग का ए सही हो जाएगा, पढ़े भारत। अब पठन अभियान क्या है? पढ़े भारत। पठन अभियान क्या है? पढ़े भारत। 46वां सवाल है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटर प्रयोगशाला और सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है। तो ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में, जो कि भीमराव
भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था यहाँ पे। 47वां सवाल है, शिक्षा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूनिसेफ। यूनिसेफ के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय ने कन्या प्रवेश उत्सव अभियान की शुरुआत की है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव की शुरुआत की है। 48वां सवाल है, पीसी महालनोबिस पुस्तक से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। पीसी महालनोबिस पुस्तक से सम्मानित व्यक्ति है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, सी रंगराजन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, सी रंगराजन। पीसी महालनोबिस पुस्तक से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? सी रंगराजन। वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? किस वायुसेना को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? डकोटा को। 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान के आधुनिक स्वरूप को 1947 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, इस्तेमाल किया गया था, उसमें उसका आधुनिक रूप को शामिल किया जाएगा डकोटा। आधुनिक रूप को शामिल किया जाएगा डकोटा। 50वां सवाल है, संप्राय मैदान संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा, नदी से। पेनप्लेन मैदान किससे संबंधित है? नदी से। पेनप्लेन संप्राय मैदान किससे संबंधित है? नदी से। पेनप्लेन संप्राय मैदान किससे संबंधित है? नदी से। 51वां सवाल है हम लोगों का, गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, चुंबकीय क्षेत्र का। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र का। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र का। यहाँ पे हम लोग का सवाल है निम्न जीवाणुओं उनके रोग के साथ सम्मिलित करें और सही विकल्प को चुने। हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा। इसमें जो हम लोग का ए है, ट्रिपोनिमा प्लेडियम, ये सिफिलिस होता है। सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रिपोनिमा प्लेडियम जीवाणु के कारण। सिफिलिस कौन सा जीवाणु के कारण होता है? ट्रिप्लोनिमा पैलिडियम के कारण होता है। सिफिलिस ट्रिप्लोनिमा पैलिडियम के कारण होता है। और यार्सिनिया पेस्टिस प्लेग रोग का जीवाणु है। यार्सिनिया पेस्टिस प्लेग रोग का जीवाणु है। यार्सिनिया पेस्टिस प्लेग रोग का बीमारी है। बेसिलस एंथ्रेसिस ये एंथ्रेक्स रोग का बीमारी है। बेसिलस एंथ्रेसिस ये एंथ्रेक्स रोग का बीमारी है। बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु एंथ्रेक्स बीमारी का रोग का जीवाणु है। विप्रो क्लोरी ये कोलेरा का जीवाणु है। विप्रो क्लोरी ये कोलेरा का जीवाणु है। फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिप्लोनिमा पैलिडियम ये सिफिलिस का जीवाणु है। ट्रिप्लोनिमा पैलिडियम ये सिफिलिस का जीवाणु है। यार्सिनिया पेस्टिस ये प्लेग का जीवाणु है। यार्सिनिया पेस्टिस ये प्लेग का बीमारी है। बेलिसस एंथ्रेसिस ये एंथ्रेक्स का बीमारी है। बेलिसस एंथ्रेसिस ये एंथ्रेक्स का बीमारी है। विब्रियो क्लोरी ये कोलेरा का बीमारी। विब्रियो क्लोरी ये कोलेरा का बीमारी है। विब्रियो क्लोरी ये कोलेरा का बीमारी है, जीवाणु है। फिर सवाल है हम लोगों का परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन ए सही होगा, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। 54 सवाल है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस क्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? पादपों में मूल रोम के द्वारा जल जिस क्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? परासरण। परासरण की क्रिया के द्वारा जल मूल के रोमों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। 55वां सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में से
किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भूवैज्ञानिक संतुलन के कारण। भूवैज्ञानिक संतुलन के कारण। 56वां सवाल है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। 57वां सवाल है, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो और म्यू 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का 2/3c। 2/3c। सवाल 58 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? 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 ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 59वां सवाल है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, लेजर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? लेजर कहलाती है। 60वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्मॉग। स्मॉग मतलब होता है कोहरा। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? कोहरा है। 61वां सवाल है हम लोगों का है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपकेंद्री बल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, अपकेंद्री बल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, अपकेंद्री बल। 62 सवाल है, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? 62वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कॉकरोच और सिल्वर फिश में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कॉकरोच और सिल्वर फिश में। 63 सवाल है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है बेकेलाइट। 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 एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है। एक जेट इंजन के कार्य प्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेखीय संवेग पर। एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है, रेखीय संवेग संरक्षण पर। रेखीय वेग संवेग संरक्षण पर निर्भर करती है। रेखीय वेग संरक्षण पर निर्भर करती है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किए गए थे केपलर के द्वारा। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किए गए थे केपलर के द्वारा। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किए गए थे केपलर के द्वारा। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणुओं के द्वारा। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणुओं के द्वारा। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणुओं के द्वारा। 67वां सवाल है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस प्रदूषक है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, सल्फर डाइऑक्साइड। 68वां सवाल है, जीन द्वारा नियंत्रित होता है। जीन द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुवांशिकता ना कि प्रोटीन संश्लेषण। जीन द्वारा नियंत्रित होता है अनुवांशिकता ना कि प्रोटीन संश्लेषण। 59वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का सही, सल्फर डाइऑक्साइड।
70वां सवाल है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का कैल्शियम। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का कैल्शियम। 71 सवाल है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 273.16 केल्विन पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। 273.116 केल्विन डिग्री केल्विन पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 केल्विन। एगार प्राप्त किया जाता है। एगार प्राप्त किया जाता है। एगार प्राप्त किया जाता है। एगार प्राप्त किया जाता है शैवाल से। एगार प्राप्त किया जाता है शैवाल से। एगार प्राप्त किया जाता है शैवाल से। एगार प्राप्त किससे किया जाता है तो शैवाल से। सवाल है, दिए गए ग्राफ से 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी। दिए गए ग्राफ से 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी। 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का 16 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का 16 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का 16 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का 16 मीटर। फिर सवाल है 74, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता 2 डाईऑप्टर है। यदि लेंस की क्षमता 2 डाईऑप्टर है। यदि लेंस की क्षमता 2 डाईऑप्टर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का -33.3 सेंटीमीटर पर। एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डाईऑप्टर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 33.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा हम लोग का 33.3 सेंटीमीटर। 75 सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है सेल में। 75वां सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है सेल में रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है सेल में रेस्पिरेशन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन। श्वसन रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन, जिससे कि ढेर सारा ऊर्जा मुक्त होती है। 38 एटीपी अणु ऊर्जा मुक्त होती है ऑक्सीश्वसन में। तो थैंक यू, हम लोग का 75 सवाल समाप्त हो गया जीके जीएस में। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों में, ताकि आप लोगों के लिए मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।